हम लोग तो बचपन से सुनते रहे डालमिया नगर, डालमिया नगर, डालमिया नगर, एक इम्प्रेशन था। कि खंडहर बताती है कि इमारत बुलंद। कभी बुलंद। हाँ। है? जो माली हाँ। चमन को सींचा अपने खून से, वो माली चमन का माली बाहर को तरसे। हम लोग तरस रहे हैं। जो आए दो पर हम कब तक जिया करेंगे? जो आए वादा किया। नौ फैक्ट्री थी डालमिया नगर। गिनवा देंगे तो गिनवाइए। शुगर 1, हाँ। पेपर 2, और उसके बगल में पावर हाउस 3, हाँ। फिर फाइबर 4, हाँ। स्टील 5, एस्बेस्टस 6, सीमेंट 7, वनस्पति 8, शुगर 9। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको करीब करीब 50 मीटर ऊंची एक चिमनी दिख रही होगी और एक खंडहर नुमा इमारत। ये वो चिमनी है जिससे जब धुआं निकलता था तो यहां चीनी फैक्ट्री के तौर पर इसकी पहचान थी। ये वो खंडहर है जो बिहार के उस इलाके में है जिसकी पहचान औद्योगिक नगर के तौर पर थी। वो इलाका जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी। शुगर मिल, पेपर मिल, सीमेंट मिल, वनस्पति इंडस्ट्री और तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयां सिर्फ एक इलाके में, जिसे डालमिया नगर कहा जाता था। रोहतास जिले का वो इलाका जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो मैं आज आया हूं, चुनावी शोर थम चुकने के बाद नतीजों का इंतजार जब देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं, तो इस खंडहर और खंडहर नुमा इस इलाके का अतीत जानने, अतीत को तलाशने, अतीत को समझने, जिसका कोई भविष्य नहीं है। और इस इलाके में आज भी सैकड़ों लोग रहते हैं। तब यहां हजारों लोग काम करते थे। जो जहां जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और ये डालमिया नगर वो इलाका है जहां आजादी से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले एक साथ कई फैक्ट्रियां खुली। उस दौर में जब देश गुलाम था, तब यहां डालमिया नगर के लिए अलग से प्राइवेट रेल हेड बनाया गया, एयर स्ट्रिप बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यहां 1937-38 में आए थे। राजेंद्र प्रसाद जो आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने यहां एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। लेकिन आज यहां खंडहर क्यों है? आज इसका अतीत इस तरह से गुमनाम खंडहर नुमा क्यों है? और सरकारें आई गई, कितने मुख्यमंत्री बने गए, हर 5 साल में चुनाव हुआ, लेकिन किसी ने डालमिया नगर की सुध क्यों नहीं ली? इसको भी समझने आया। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, बिहार का रहने वाला हूं, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो जब हम लोग 10 साल, 12 साल, 11 साल, 14 साल के थे, तो जहां भी बेगूसराय में रहते थे, अक्सर जिक्र डालमिया नगर का होता था। हर मोहल्ले में कोई एक आदमी ऐसा होता था जो कहता था हम डालमिया नगर की शुगर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री या वनस्पति वाली फैक्ट्री या कोई किसी और फैक्ट्री में काम करते थे। वो सारा आज खत्म क्यों हो गया? और सरकारों ने कभी भी डालमिया नगर को उसकी जो पुरानी अहमियत थी लौटाने की कोशिश क्यों नहीं की? और की तो उसमें नाकामी क्यों हासिल हुई? इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग यही हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि यहाँ की बातें आए। ये इसमें 3-4 लोग ऐसे भी हो, चलते चलते और आप लोगों से बात करते चलेंगे। 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ डालमिया नगर में काम किया है उस दौर में जब 84 में डालमिया नगर की फैक्ट्रियां बंद हुई। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये है रामकृष्ण डालमिया जिन्होंने शुरुआत की, और शांतिलाल जैन जो उनके दामाद थे, शांति प्रसाद जैन जिन्होंने शुरुआत की डालमिया नगर में फैक्ट्री लगाने की। पहली फैक्ट्री 37-38 में लगी, शुगर मिल। और उसको बाद में RIL रोहतास लिमिटेड, रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड। प्रसाद जैन यहाँ वर्कमैन थे। हाँ, वर्कमैन थे। हाँ। और डालमिया मालिक। हाँ, शांति प्रसाद जैन उनके दामाद थे, लेकिन एक तरह से मान लिए, और डालमिया मालिक। अब यहाँ इनसे मैं कहूँगा कि यहाँ डालमिया नगर की कहानी, अतीत की कहानी, और डालमिया नगर के खंडहर में बनने की कहानी, जो उसके बाद भी आज भी यहाँ के क्वार्टर्स में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग रहते हैं, और कैसे रेल मंत्रालय ने एक दौर में यहाँ की ज़मीनें अधिग्रहित की इस वादे के साथ कि यहाँ कोई फैक्ट्री बनेगी, वो फैक्ट्री भी नहीं बनी। खंडहर वहीं अपने अतीत पर रो रहा है, और यहाँ रहने वाले लोग उस अतीत को याद करते हुए सुनहरे भविष्य की अभी भी
कल्पना कर रहे हैं कि शायद कोई बेहतर दौर आएगा। अब जरा बताते चलिए डालमिया नगर के बारे में आप लोग। हाँ, जैसे आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह, जी। आप यहाँ काम करते थे डालमिया नगर में? जी हाँ, किस चीज में, किस फैक्ट्री में? सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ और वहीं पहले हम जहाँ से पत्थर आता है हाँ। क्वारीज में ज्वाइन किए, हाँ। ट्रांसफर होकर यहाँ आया और हम इसकी जवानी भी देखे और बुढ़ापे से मरते हुए भी देख लिया। और आपकी अभी लगभग 80 साल उम्र है? 81 साल उम्र है। तो कितने साल काम किया आपने यहाँ डालमिया नगर? 66 से लेकर अभी तक अंडरवेज में गए थे। और उसके बाद 84 में सब बंद बंद हुआ। हुआ। अब हम सबसे समझते चलेंगे, जरा ये बताते चलिए जिधर से गुजर रहे सुन हैं। लीजिए कि विश्व का कोई भी कारखाना हाँ प्रोडक्शन देते हुए हाँ मतलब कि सी शिफ्ट का प्रोडक्शन बंद करके मजदूर निकल रहे हैं और लॉकआउट लगा है। अच्छा, इस तरह से लॉकआउट हो गया था। विश्व का 84। कहीं भी फैक्ट्री का इतिहास पढ़ लीजिए, नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन कोई भी फैक्ट्री घाटे में नहीं जा रही थी, तब भी बंद हो गया। सब भी बंद किया गया। अब जरा हम बताते चलिए, जैसे ये क्या दिख रहा है? अस्थाई क्षेत्रीय शाखा। ये तो बाद में ये कैंटीन है एक्चुअली, हाँ। जहाँ हम लोग 5 पैसे में लड्डू और 4 आने में रसगुल्ला खरीद लेते थे। हाँ, ये बंद कब हुआ? कैंटीन 84 में बंद हो हाँ, गया। हाँ, तो ये डालमिया की तरफ से जो कैंटीन एम्प्लॉय के लिए कैंटीन, एम्प्लॉय के लिए था। और ये खंडहर में है सस्ते दरों पर सस्ते दरों पर एम्प्लॉय को जी, खाना जी। और जो भी चीजें मुहैया कराई जाती थी। जी आइए चलते खाना चलिए। नहीं मिलता था, नाश्ता मिलता नाश्ता मिलता था जो एम्प्लॉय थे। जो अच्छा, अब ये बताइए। प्लांट में जाता था ट्राली, अब ये मजदूर आता जी, था। अब यहाँ फैक्ट्री जो है, प्लांट, जैसे मैं पढ़ रहा था गूगल पर कि 33-34 से बनना शुरू हुआ शुगर मिल, हाँ, और हाँ, 37-38 में शुगर मिल और पेपर मिल बन पेपर गया। मिल बना, हाँ। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या फैक्ट्री बनी और कैसे बनी उस दौर को अगर याद करिए। सीमेंट बना, हम्म, एस्बेस्टस बना, हाँ स्टील बना, हाँ फाइबर बना, हाँ पावर हाउस था इसका अपना, हाँ वनस्पति था, हाँ और सोडा रिकवरी, हाँ साबुन, इसका कोई भी डस्ट माल हाँ दूसरे काम में प्रयोग हो जाता था। हाँ। तो ये मैंने पढ़ा कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री के लिए या पेपर मिल के लिए जो रॉ मटेरियल था, उसकी भी छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट यहीं लग गई। हाँ, लग गई। जैसे जैसे हाँ सीमेंट के लिए इसका अपना क्वारीज था, हाँ उसको लाने के लिए अपना रेल था, छोटी लाइन, हाँ जो कि रेलवे डिपार्टमेंट उसका अलग था, हाँ जो लाता था। हाँ। अब बड़ी लाइन जो बाहर से आती थी, जिप्सम आया, हाँ कोयला आया, हाँ। ये सब लाने के लिए बड़ी लाइन गवर्नमेंट से लेके 5 ठो लाइन रेलवे यार्ड में था अपना, जिसमें रेलवे के कर्मचारी वो बैगन ला के डाल देते थे, आकर 10 इसका अपना था कंट्रोल रूम। रेलवे लाइन अपनी थी, अपनी डालमिया की। हाँ, पर छोटी लाइन, छोटी लाइन ना, नैरो गेज। नारोगे। हाँ, दोनों बड़ी लाइन भी था। बड़ी लाइन भी बड़ी थी। लाइन भी था जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय से कनेक्टेड था। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन में इसका अपना 5 यार्ड था, जो डालमिया नगर फैक्ट्री से यानी कि RI लिमिटेड से ये कनेक्टेड। अच्छा, ये डेहरी ऑन सोन है एक्चुअली रोहतास जिले का, डेहरी ऑन सोन। हाँ? सोन बगल में है। सोन बगल में, इसलिए इसका नाम डेहरी ऑन सोन, सोन पर डेहरी, ये नाम रखा डालमिया नगर। पर डालमिया नगर हो गया, ब्रिज के उस पार डेहरी ऑन सोन है। हाँ, अब ये बताइए, बताते चलिए, जैसे ये फैक्ट्री है, शुगर तो फैक्ट्री ये शुगर फैक्ट्री हाँ, थी, हाँ। पहली यही फैक्ट्री हाँ, थी जो यही बनी, सबकी जन्मदाता है। जन्मदाता यही फैक्ट्री है। जो फैक्ट्री में कहने को ये एक बड़ी सी चिमनी है 50-40 मीटर की, और उसका पूरा जंगल खंडहर है। अब आप यही सोच लीजिए कि खंडहर बताती है कि इमारत बुलंद कभी है। बुलंद थी। हाँ हैं? हाँ जो माली हाँ चमन को सींचा अपने खून से, वो माली चमन कमाली बहार को तरसे। हम लोग तरस रहे हैं। हम्म। 2 पुरुष हमारे पिताजी थे यहीं, इनका बैंक था, यूनिवर्सल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारत बैंक, सिंध बैंक। हाँ वो बंद हो गया। सिंध बैंक और भारत बैंक तो चला गया पाकिस्तान में, बंद हो गया। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर गया यूनिवर्सल बैंक। आज 1971 में जो तो इंदिरा ये जब शुरू हुआ होगा डालमिया, जब राधा कृष्ण डालमिया ना, उन्होंने जब शुरुआत की होगी 1933, 34, 35, 36, 32 से 33 से आ रहा है, और 37, 38 में फैक्ट्रियां चालू हुई। तो ये सही है। एक सुभाष चंद्र बोस आए थे एक फैक्ट्री के उद्घाटन में, और राजेंद्र प्रसाद आए थे एक फैक्ट्री के। सुभाष चंद्र बोस किस फैक्ट्री के उद्घाटन में आए थे, कुछ है आप? सीमेंट में। और राजेंद्र प्रसाद ने किस फैक्ट्री का उद्घाटन? और ये दोनों 37, 38 के आसपास की बात है, पेपर फैक्ट्री और सीमेंट उनको फैक्ट्री। तो हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन श्री बाबू और यहाँ के राज्यपाल उस समय के आए थे। वो हमारे चेकिंग में
हमारे घर गए थे। और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्लास, हम्म, ये मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे, हाँ। इनको पैसा देना था, तो इसके चेकिंग में आए थे। अच्छा, तो ये हो गया शुगर मिल, ये शुगर मिल हो गया। और इधर भी कोई मिल था, आइए देखते चलते हम। जैसे ये पेपर मिल, अब ये सिर्फ खंडर है, 2000 एकड़ का लगभग ये लैंड माना जाता है। अब सोचिए, जैसे बिहार के अगर अतीत को देखेंगे, 70 साल 60 साल 40 साल पहले के अतीत को, तब बिहार में क्या था, और अब सिर्फ खंडहर बचा है बिहार में। फैक्ट्रियां सब बंद हो गई, नई फैक्ट्रियां पिछले 30-35 सालों में आई नहीं, और 40-50 साल पहले तक जितनी फैक्ट्रियां थी, जमीन हमको नहीं मिला, गवर्नमेंट करे की जमीन नहीं है। हाँ जमीन पड़ी हुई है, चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, इच्छा देखिए, एक होता है इच्छा शक्ति, एक होता है सामर्थ्य। हम्म, सामर्थ्य है गवर्नमेंट के पास, इच्छा शक्ति नहीं है। किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने नहीं। इस सारे बुलंद वायदों पर हम कब तक जिया करेंगे? जो आए वादा किए। बताइए, इसमें क्या, कौन सी फैक्ट्री थी? इधर दिखाई जंगल था और साथ पेपर में था। पावर हाउस है, इसी में पावर पावर हाउस। हाउस भी था। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी पेपर मिल। अच्छा, देखिएगा, एक पेपर मिल हाँ, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। और मैं कहीं देख रहा था, गंदगी बहुत है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं कहीं देख रहा था कि 1960 में इंडिया का सिंगल यूनिट सबसे बड़ा लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन मिल यही था। पेपर में भी इंडिया का लार्जेस्ट पेपर, सीमेंट भी यही था। सीमेंट में, पेपर, सिगरेट पेपर, टिश्यू पेपर भी बनता था। यहाँ 9 तरह का पेपर जो है बनता था, जिसमें आपका क्राफ्ट पेपर हो गया, राइटिंग पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, बसान है सब प्लेइंग बंद हो कार्ड- गया 84 प्लेइंग कार्ड का पेपर बन रहा था यहाँ पे। मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा राजकिशोर शर्मा हुआ। आपके पिताजी काम करते जी, थे? हमारे पिताजी भी थे। वो यहाँ काम करते थे? जी। आपने भी काम किया है जी। 84 के पहले? 84 के पहले हम थे, हाँ। लेकिन उसी समय जो है बंद हो गया। बंद हो गया। अब आते जाइए, क्योंकि हम बहुत लंबा एरिया है और मैं चाहूंगा सब, आप लोग, गंदगी है लंबा, बाहर से चलते। एक हाँ। चीज बता देंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। 350 टन पर डे का यहाँ प्रोडक्शन था उस समय, किस चीज का प्रोडक्शन? पेपर इंडस्ट्रीज का। हाँ, आप बताइए, क्या बोल रहे थे? आप कुछ बता रहे थे आप। अंदर से चलिए और फैक्ट्री सब देखते हैं। इसके अंदर से? नहीं, अंदर बहुत गंदगी है, बाहर से चलते, मेन रोड से चलते आइए, चूंकि खंडहर हो चुका है। और और सीमेंट रेल का 2500 आराम टन से। था हैं? पर डे सीमेंट का हाँ। 2500 टन था। अच्छा, इसमें जैसे फैक्ट्री अगर थी, तो वो फैक्ट्री का सारा स्क्रैप और ये सब बिल्डिंग सब खत्म हो गया? हाँ, सब निकल गया। रेलवे ने शायद लिया, जमीन ली, कैसे निकला? सर रेलवे ने ऑक्शन टेंडर कराया गया। हाँ, सर रेलवे ने ऑक्शन में खरीदा इसको, हाई कोर्ट से हाँ। लिक्विडेटर के द्वारा ऑक्शन मांगा गया था, उसके अंडर में रेलवे ने इसको खरीद लिया सर। जिस समय रेलवे ने खरीदा, इसके अंदर सारा प्लांट स्टैंड में था और सारा स्क्रैप भी था। रेलवे ने अपनी तरफ से एक ऑक्शन करके केवल इसका स्क्रैप डिस्पोज ऑफ किया और लैंड को सर बराबर करा दिया यहाँ। हाँ, बस उसके बाद कुछ किया नहीं? कुछ नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? देवेश कुमार सिंह। आपके फादर यहाँ जी, काम मेरे करते? फादर का। तो इसमें 3 लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो 84 के पहले जब ये डालमिया नगर की फैक्ट्रियां थे उसमें काम करते थे। बाकी इसमें कई लोग हैं जिनके पिता जो है यहाँ काम करते थे। वो भी यहाँ जो क्वार्टर है, जो उस समय एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर बना होगा, उसी क्वार्टर में वो अब रह रहे हैं। दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के लोग, वो भी कुछ लोग बताएंगे चलते चलते हम लोग जरा। और मैं इसलिए आया कि जरा उस डालमिया नगर के अतीत में झांकने की कोशिश करें, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है कि पहले सर बात है ना, हाँ। कि जो ये लिक्विडेशन में गया और हाई कोर्ट के माध्यम से, आइए आइए, एक और बुजुर्ग थे साथ में चल रहे थे। हाई कोर्ट के माध्यम से जो सेल हुआ, हाँ। उसमें बिहार सरकार को कोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव करके बुलाया। हाँ। लेकिन बिहार सरकार ने इस फैक्ट्री को लेने में, चाहे किसी पूंजीपति को दिलाने में, कोई दिलचस्पी नहीं दिलाई। हाँ। अंतोगत्वा रेल मंत्रालय ने खड़ा हुआ। हाँ। और उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने फ्री में, समझिए कि 125-30 करोड़ में ले लिया। शायद 180 करोड़ में, ऐसा नहीं, कहीं देख रहा था। 140 करोड़। अच्छा। 130-40 एक बुजुर्ग और थे, जरा उनको बुलाइए, जो काम करते थे, अभी हम लोग के साथ थे। नहीं, एक और थे। नहीं, एक और थे। नहीं, उनको बुलाइए जरा। अच्छा, 2 मिनट बात करेंगे, जरा उनको बुलाइए, बुलाइए उनको। हाँ, ठीक है। ले लिया। और हाँ। उसके बाद जो हुआ ना, कि उन्होंने ले लिया, क्रय कर लिया। हाँ। और उसके बाद लालू यादव ने घोषणा किया कि पकलर और बैगन बोगी का हमने प्लांट लगाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार बदल गई, उनको मंत्रालय नहीं मिला। और कांग्रेस ने यहाँ भी, सोनिया गांधी ने उद्घाटन भी किया, शिलान्यास किया। हाँ। लेकिन कोई इसमें अपना किस चीज का शिलान्यास का? रेलवे के लिए? रेलवे बैगन बोगी के लिए। एक एक करके। हाँ, जाने ना। हाँ। लेकिन उस परिस्थिति में
ये 10 वर्षों तक ऐसी 15 वर्षों तक रहा। भारत सरकार के भी, मोदी सरकार ने भी कोई पहल नहीं की। सुअरा में 2-2 बार आके भाषण दिए कि डालमिया नगर के विषय में बोले, लेकिन उनका थोड़ा सा भी जू नहीं रहा। कोई पार्टी से उम्मीद नहीं है कि डालमिया नगर की सूरत हाल देख सके जनता को। अब ये और बताइए, तो और पूंजीपतियों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम लोग को क्वार्टर से भी निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन हम आपके लोगों ने- पिताजी काम करते थे हाँ, या आप भी काम हाँ, करते थे? पिताजी काम करते थे, सेंट्रल स्टोर में थे। अच्छा, आपने काम नहीं किया? नहीं, अपने पिता- नहीं। अच्छा, ये जैसे बिल्डिंग है, देखो तस्वीर दिखाओ करण इधर की, ये जो क्या हाँ? सेंट्रल वर्कशॉप, यहाँ लेथ मशीन ऐसी ऐसी थी हाँ। कि शायद आप हिंदुस्तान का बहुत जगह सब मेड इन इंग्लैंड से आया था। अच्छा, और वो यहाँ- बुजुर्ग एक थे, जरा उनसे बात करना चाहूंगा भाई, उनको बुलवाइए। मदन भैया को बुलाओ हो। हाँ, थोड़ा सा जो लोग काम किए हैं ना यहाँ, उनकी नॉस्टैल्जिक वो उनकी यहाँ पढ़े थे। हाँ। उनके पिताजी यहाँ अध्यापक थे। किनके, वो जो थे अभी? हाँ, हमारे पिताजी यहाँ बैंक में थे। अच्छा, हम भी आपके यहाँ पिताजी यहाँ पढ़े। बैंक में थे, यहाँ पढ़े हैं? पढ़े हम तो बचपन भी यहीं बीता है आपका? बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी। वो स्कूल अभी भी है, अभी बिल्डिंग भी। है? और उसके बाद जब सीमेंट फैक्ट्री बना वो तो टाइम ऑफिस हो गया हाँ। और इसकी बिल्डिंग स्कूल की चली गई वहाँ। तो जैसे इस कैंपस में स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, हाँ, हाँ। क्लब भी था, क्लब भी सब था। कुछ कैंपस में, पूरे सब- कैंपस सब- मतलब सब- डालमिया नगर में था? पूरा। हाँ महिला स्कूल था, हाँ गर्ल्स का, हाँ और उसके बाद बॉयज स्कूल भी अलग था, हाँ। और महिला कॉलेज भी था। हाँ। नाइट कॉलेज उस समय चला करता था। हाँ। उसके बाद सर सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल भी एक कंपनी के ही कंपाउंड में और उसी के बिल्डिंग में सर एस्टेब्लिश्ड है, जो आज भी चल रहा है सर। अरे उनको बुलाना पड़ेगा जरा, कोई तरीका लाइए। आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हाँ, अब आपने काम किया है यहाँ? जी, किस साल तक? हम 84 तक काम किए। फैक्ट्री बंद जब कितने हुई, साल काम किया आपने? करीब 8-9 साल। किस फैक्ट्री में? यही सुरक्षा विभाग में एज ए इंस्पेक्टर हम थे। अच्छा, किस मेरा नाम मणिभूषण साहब हुआ। एज अप्रोचिंग 80 है। अच्छा, आप भी 80 साल के होने जा रहे हैं? तब। अच्छा, सुरक्षा विभाग मतलब डालमिया नगर का जो सुरक्षा विभाग था? हाँ? इस दौरान बहुत सा ऐसा क्रिमिनल्स को पकड़े जिसके लिए अप्रिसिएशन लेटर भी हमको मिला। हाँ। हम क्या जानते थे कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। क्या धोखा हुआ? जैसे धोखा हुआ, अभी 8 साल नौकरी किए हुए हुआ था, बीवी शादी ब्याह हो गया, बच्चे हुए, और अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, सामने से आहार खत्म हो गया। उस स्थिति में स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि उस मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। अब ये बताइए, जैसे एक मिनट रुकिए जरा, इनसे बात करूँ। ये बताइए, 84 में फैक्ट्री बंद हुई, जैसे कहीं पढ़ रहा था कि मजदूरों की कुछ समस्या हुई, लेबर यूनियन की कुछ समस्या हुई, कुछ नहीं। कहीं पढ़ा कि कंपनी का, फैक्ट्रियों का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। बस हाँ देखिए, कोई भी फैक्ट्री मजदूर की वजह से नहीं बंद होती है मान्यवर। मजदूर की इतिहास है, पढ़ लीजिए कि कोई भी कारखाना मजदूर की वजह से नहीं बंद होता है। हाँ अगर मजदूर प्रोडक्शन देता है 8 घंटे के बदले 5 घंटा में ही उतना प्रोडक्शन देता है। हाँ। जितनी बिजली खर्च होनी चाहिए उससे कम बिजली खर्च होनी हुई। हाँ। जितना उत्पादन होना चाहिए उससे अधिक उत्पादन हुआ। हाँ। घाटा में कहाँ गया? तो फिर बंद क्यों हुआ? बंद हुआ आपसी ताल तोड़ फोड़ से। आपसी तौर पर मतलब कि एक पार्ट मैनेजमेंट का चाहता था कि फैक्ट्री चालू करे, हाँ एक पार्ट चाहता था कि इसको बंद कर दें अपने अहंकार को लेकर। हाँ हम अगर इतिहास बता दें तो शर्म होगा। हमारे सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे पीसी जैन, आज वो नहीं हैं। वो कहते थे कि हमको सिर्फ पावर हाउस दे दीजिए। उस समय नागमणि थे यहाँ बिजली बोर्ड के अध्यक्ष। वो अपने अहंकार में बिजली काट दी है। कंपनी थी केस की कि हमारे आपके प्रोडक्शन बिजली की वजह से इतना प्रोडक्शन घटा चला, आप हमको लाइन दीजिए 24 आवर, आप लाइन बीच बीच में काट देते हैं। खैर हमारे पीसी जैन साहब बोले कि हमको पावर हाउस से लाइन दे दीजिए, हम सीमेंट, एस्बेस्टस, स्टील सारा प्लांट चला देंगे। और चूंकि पेपर फैक्ट्री पूरा विश्व का टाइम जा रहा था, बिरला का 2 फैक्ट्री बंद हुआ, बजराज नगर और ये सब, तो हम और जो आदमी हैं उनको एडजस्ट कर दें। लेकिन जो चलाना चाहता था, जो नहीं चलाना चाहता था, यहाँ का एक दरोगा था, उसे 2 फायर गोली चलवाया और मजदूर आकर हल्ला मचा दिए कि 10 आदमी 2 राउंड गोली चली और 10 आदमी मर गए, आदमी भाग गए। और उनको कोई आदमी बुलाने गया, वो जो थे बुजुर्ग, उनको या तो बाइक पे बिठा के लाइए जरा। तो हाँ, पीसी जैन कहे कि फैक्ट्री बंद हो गई, हम लोग खड़े थे वहाँ कि फैक्ट्री बंद हो गई, अब नहीं चलेगी। कहीं कोई मजदूर का झंझट नहीं था। हाँ
और ये पैसा ले लेकर यहाँ के फैक्ट्री के ना दुर्गापुर बिजवाड़ा कहाँ कहाँ बनाए फैक्ट्री। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो है बगल में, ये क्या है राइट में जो दिख रहा है? ये हाँ ये वही उसका सीमेंट फैक्ट्री का लेथ मशीन का हाँ जो सेंटर वर्क्स था उसी का ग्राउंड है। हाँ